आप जानते हैं इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं इस खास पर्व पर देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्यों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू कुमार। सबसे पहले हम बात करेंगे मां शैलपुत्री की। वे हिमालय के राजा की बेटी है। पिछले जन्म में उन्होंने सती रूप में भगवान शिव के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस बलिदान के बाद वे अगले जन्म में हिमालय में जन्मी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। अब चलते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की ओर, जब हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके इस तपस्वी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं देवी चंद्रघंटा की। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और यही कारण है कि उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनकी पूजा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब हम चौथे दिन की पूजा की ओर बढ़ते हैं, जब हम देवी कुंसमाठा की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस संसार की रचना इन्हीं के उदर यानी पेट से हुई है। इनकी पूजा से हमें लंबी उम्र, मान सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। पांचवें दिन हम देवी स्कंद माता की पूजा करते हैं। देवी स्कंद माता भगवान स्कंद की माता है और उनका नाम इसलिए प्रसिद्ध है। इनकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं नवरात्रि के छठे दिन की ओर, जब हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। देवी कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री है। उनकी पूजा से रोग, शोक, डर और हर तरह के दुखों का नाश होता है। सातवें दिन हम देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं। उनका रूप बहुत भयानक है और इसी रूप में देवी ने असुरों का नाश किया। इनकी पूजा करने से डर और परेशानियां दूर हो जाती है। इन आठवें दिन हम पूजा करते हैं देवी महागौरी की। माँ दुर्गा का यह रूप बहुत प्यारा और सफेद है। उनकी कहानियां ग्रंथों में लिखी गई है। नवरात्रि के आखिरी दिन की बात करते हैं, जब हम देवी सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। ये सभी तरह की सिद्धियां यानी सुख प्रदान करने वाली हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर साल हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से।